हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बहुत बच्चों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझने में दिक्कत होती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या को समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, तो ये होती है अभाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या होती है वो हमेशा 4 से शुरू होती है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत हमेशा 2 से होती है। 2 से होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम भाज्य संख्या समझ लेते हैं। जो हम बोले हैं कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। तो पहली भाज्य संख्या 4 होती है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। और सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो कैसे? देखिए, ये जो 4 संख्या है, यह 4 संख्या जो एक से भी कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। यानी 4 संख्या जो है वह 3 संख्याओं से कट गई है। जैसे जो 4 है वह 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा यानी स्वयं से भी कट जाएगा, और 4 है वो 2 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटे, कम से कम 3 संख्याओं से कटे, वो भाज्य होगा। अब आइए हम अभाज्य संख्या में चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। तो हम अभाज्य संख्या में बोले हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, यानी केवल 2 ही संख्या से कटे। जो संख्या 2 संख्या से कटे, केवल 2 ही संख्या से कटे, वो अभाज्य है। और जो संख्या 3 संख्या से कटे, वो क्या है? भाज्य संख्या है। जो संख्या 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या केवल 2 संख्या से कटेगी। 2 कैसे कटेगी? आइए, जैसे 2 1 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी, यानी 2 से भी कट जाएगी। यानी जो 2 है, अब जो 2 अभाज्य संख्या है 2, वह 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से 2 नहीं कटेगी। तो इसीलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। आइए हम अब फिर भाज्य संख्या में चलते हैं। जो पहली भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है और दूसरी भाज्य संख्या क्या होती है? 6। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम 6 को भी समझ लेते हैं। 6 3 ही संख्या से कटेगी या 3 से अधिक संख्या से कटेगी। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, यानी 1। 6 जो है 1 से भी कट जाएगा और स्वयं यानी 6 से भी कट जाएगा, और ये 2 से भी कट जाएगा 6, और 3 से भी कट जाएगा। यानी ये कितनी संख्याओं से कट गया? 4 संख्याओं से 6 कट रहा है।
यानी ये क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या, अब फिर अभाज्य संख्या में आ जाते हैं। 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3। जो 3 अभाज्य संख्या है वह केवल 2 ही संख्या से कटेगी। कैसे? जैसे 3 1 से भी कट जाएगी और स्वयं से यानी 3 से भी कट जाएगी। इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो इसीलिए क्या है, ये अभाज्य है और ये भाज्य है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 3 संख्याओं से कटे, कम से कम 3 संख्याओं से कटे और अधिक से अधिक अन्य 4-5 संख्याओं से भी कट सकती है। ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जो संख्या 3 संख्याओं से कट जाएगी वो भाज्य होगी और जो संख्या केवल 2 ही संख्या से कटेगी वो क्या होगी, अभाज्य होगी। तो अब फिर हम भाज्य संख्या में आते हैं। 6 के बाद हमारा अगला भाज्य संख्या होता है 8। अब 8 को देख लेते हैं। 8 किससे किससे कट रहा है। 8 1 से भी कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा। स्वयं से मतलब 8 से भी कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। देखिए ये 4 संख्या से 8 कट गया यानी 3 से अधिक है, 3 से अधिक है। इसीलिए जो संख्या 3 संख्या या 3 से अधिक संख्याओं से कटे वो क्या है, भाज्य संख्या। यानी 1 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया। अब हम अगला अभाज्य संख्या ले लेते हैं। 2 3 अब 5 ले लेते हैं। तीसरा अभाज्य संख्या क्या होगा, 5। अब देखिए 5 जो अभाज्य संख्या है केवल 2 ही संख्या से कटेगा। कैसे? केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। यानी 5 1 से भी कट जाएगा और स्वयं का मतलब 5 5 से भी कट जाएगा। यानी 5 1 से भी कट गया और 5 से भी कट गया। इसके अलावा इस 5 को कोई दूसरी संख्या नहीं काट पाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाज्य और अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटेगी, वो भाज्य संख्या है। और जो संख्या केवल 2 ही संख्या से कटेगी, 1 से और स्वयं से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। जो संख्या 1 से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, यानी कम से कम 3 संख्या से कट जाए, वो भाज्य संख्या है। जो संख्या कम से कम 3 संख्या से कटे वो भाज्य संख्या है। जो संख्या 2 ही संख्या से कटेगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसमें थोड़ा सा छूट गया है, आइए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम 1 की बात कर लेते हैं। 1 जो एक संख्या है, 1, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, जो एक संख्या है ये भाज्य है, ये भाज्य में आएगा कि अभाज्य में आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो एक संख्या है, जो 1 है, वह न तो भाज्य होगा और न ही अभाज्य होगा। एक संख्या को, 1 को न तो भाज्य माना जाता है और न ही अभाज्य माना जाता है। जो एक संख्या है, 1 है, 1 न तो भाज्य होगा न अभाज्य होगा। ये प्रश्न बहुत ही अधिकतम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो आपसे कोई पूछे एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो आप बताइएगा कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।